हेलो दोस्तों। हेलो। And good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज। सर नमस्ते। Good नमस्ते afternoon, नमस्ते sir. निशांत, चांदनी, नमस्ते। आप लोग नमस्ते बोलने से पहले अपना वीडियो स्टार्ट करके नमस्ते बोले तो का ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने स्टार्ट करके बोला सर। हाँ मालूम है निशांत, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ओके गुड। सो कल हम लोगों ने सीखा फाइल मैनेजर, यानी कि वर्किंग विद द फाइल। कैसे फाइल बनाना है, डिलीट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, इधर से उधर मूव कैसे करना है। राइट, ये सारी चीजें कंप्लीट की। कुछ कोई चीज मेरे से छूट गई तो बताना। ये सारा कवर किया था कि बाकी है कुछ इसमें? सर जी, हाँ निशान बोलो ना। हम थे नहीं, हम आज ही आए हैं। ठीक है। अच्छा हम तो वीडियो देख के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना? तो वीडियो देखना बाकी है। हाँ जी सर। ओके और ठीक है, देखो। तो आज वीडियो देख लो निशान। और वो फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट कर देना। फॉर्म तो भर लिया सर जी। नहीं, वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरना है ना। और सर जी मैंने पहले भर दिया। नहीं नहीं, वीडियो देखने के बाद फॉर्म भर लो और ग्रुप में मुझे इंटीमेट कर दो, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस, कल का सेशन का वीडियो देखा है आपने तो कल आपकी अटेंडेंस में मार्क कर लूंगा, ठीक है। तो ओके। 2 दिन छुट्टी पे था मैं। ओके कोई बात नहीं, तो 2 दिन का वीडियो देख लेना, मैं दोनों दिन की अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपने देख लिया है। ठीक है सर जी। ओके डन। ओके। परफेक्ट। ओके वंस अगेन वेलकम एवरीवन। तो आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ और ये है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, पैनल जो वर्ड है ना वो पुराना है, क्योंकि विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल यूज होता था। विंडोज 7 के पहले वाले वर्जन्स में कंट्रोल पैनल यूज होता था। ये कंट्रोल पैनल वर्ड से ही समझ में आता है कि कंट्रोल करने का पैनल। एक ऐसी पैनल होती है जैसे कार्ड में कार होती है ना, कार चलाते हैं तो डैशबोर्ड होता है। कोई एरोप्लेन हवाई जहाज चलाता है तो उसका एक पैनल होता है, जहाँ पे सारे स्विच होते हैं, स्टीयरिंग होता है। उससे क्या होता है पता है, वो पर्टिकुलर व्हीकल हम कैसे अच्छे से बैलेंस करके चला सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपको आपका कंप्यूटर अच्छे से चलाना है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये काम होता है कंट्रोल पैनल से। अभी वर्जन अपग्रेड हुआ, विंडोज 10 आया और उसके बाद वाले जो वर्जन आए उसमें कंट्रोल पैनल की जगह पे सेटिंग्स वर्ड यूज किया है, और उसको सेटिंग्स एप्लीकेशन बोलते हैं। आजकल एप्लीकेशन का जमाना है तो वो भी सेटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर हमें विंडोज 7 की तरह कंट्रोल पैनल को यूज करना है तो सर्च बॉक्स में जाकर कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और कंट्रोल पैनल में भी सेटिंग्स में जितने नए, उन्होंने जो भी नए कमांड ऐड किए हैं सेटिंग्स में, वो सारे कंट्रोल पैनल में भी अवेलेबल है। राइट, लेकिन विंडोज 7 यूज करने वालों को कंट्रोल पैनल से ज्यादा फेमिलियर है,
तो वो कंट्रोल पैनल से काम विंडोज 10 में भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हो, क्लियर एकदम? ओके गुड। तो आ, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आप लोगों को अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, वो लोग आप पर्सनल राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन करके भी कर सकते हो, और सेटिंग्स में जाकर भी आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अगर आपको आपके इंटरनेट के सेटिंग्स चेंज करने हैं तो वो काम भी आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा सेटिंग्स, जैसे कि आपको माउस के सेटिंग्स चेंज करने हैं, कीबोर्ड के सेटिंग्स चेंज करने हैं, कुछ शॉर्टकट्स आपको अपने खुद के ऐड करने हैं, ओके, फिर आपको यूजर अकाउंट नए बनाए, आपका एक ही कंप्यूटर है या एक ही लैपटॉप है लेकिन आपके घर में 3-4 लोग हैं और सबको वो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करना है, तो आप सबके अलग अलग यूजर अकाउंट एक ही कंप्यूटर या पीसी में बना सकते हो। और मजे की बात यह है कि आपकी फाइल, रचना की फाइल, अगर मयंक अगर उसका कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, तो मयंक को पता नहीं चलेगा कि रचना की कौन सी फाइल है। तो इस तरह से आप सबके अलग अलग यूजर और एक गेस्ट अकाउंट भी बना सकते हो। और वो गेस्ट अकाउंट कैसा होता है? कोई भी गेस्ट आता है तो वो एक्सेस कर सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें हम सेटिंग्स के कर सकते हैं। प्रिंटर के सेटिंग से, इवन आपके माइक्रोफोन, जैसे मैंने ये हेडफोन लगाया है, तो कुछ टाइम पहले जब मेरे कंप्यूटर मैंने अपग्रेड किया ना, तो लोगों की कंप्लेन आती थी कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बराबर, बहुत कम आ रही है। फिर मुझे याद आया कि इसका, मुझे माइक्रोफोन मेरा ये जो है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे रख रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बढ़ी, मैंने क्लोज रखा, लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो अभी भी मेरी आवाज़ बराबर आ रही है आपको, है ना? तो ये पहले नहीं था, तो मैंने सेटिंग्स में जाकर माइक्रोफोन के सेटिंग्स में चेंजेस किए, ताकि मेरी आवाज़, अगर मुझे इसको पास में लाने की ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए, अगर ये नीचे भी है तो भी मेरी आवाज़ आराम से पहुंच सकती है। मतलब ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सारे सेटिंग्स आप वहां पे जाके कर सकते हैं। इतना भी नहीं, रिसाइकल बिन की साइज होती है, रिसाइकल बिन में आप कितना कचरा डाल सकते हो, कितनी फालतू फाइलें वहां डाल सकते हो। रिसाइकल बिन की साइज बढ़ाओगे तो ज्यादा कचरा उसमें रह सकता है, रिसाइकल बिन की साइज कम करोगे तो कम कचरा रहेगा। लोग रिसाइकल बिन की साइज कम करते हैं क्योंकि उनको हार्ड डिस्क में जगह ज्यादा चाहिए, और जिनको हार्ड डिस्क बहुत ही अनलिमिटेड नहीं, मतलब बहुत सारी जगह है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। right? ये सारे सेटिंग्स आप सेटिंग्स से कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा अपने कंप्यूटर का कंट्रोल करना है, राइट? तो ये चीज आप सीखने वाले हो। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम एक एक चीजें देखते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट मेनू पे, तो राइट एंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ये वर्टिकल जो है ना, वहाँ पे एक गियर का सिंबल है, इसको गियर सिंबल बोलते हैं, और ये गियर सिंबल सेटिंग्स का है। अब ये गियर सिंबल जो है ना, वो हर एप्लीकेशन में होता है। आपके मोबाइल में भी गियर सिंबल होता है। मोबाइल में जितनी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सेटिंग्स चेंज करना है तो ये गियर सिंबल से ही कर पाओगे आप, राइट? तो ये गियर सिंबल एक्चुअली सिनोनिम बन गया है सेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे जाकर मैंने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, तो ये खुल गया सेटिंग्स का विंडो। ये स्क्रीन को एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे ऊपर का जो है वो टाइटल बार है, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा है, मिनिमाइज का बटन है, मैक्सिमाइज का बटन है, और क्लोज करने का बटन है। उसके बाद ये है एडमिन लोकल अकाउंट साइन इन। मैं अभी एडमिन अकाउंट में हूँ, लोकल अकाउंट मेरा ये है। अगर साइन इन करना है तो मैं यहाँ से साइन इन कर सकता हूँ। फिर गेट इवन मोर आउट ऑफ विंडोज विथ ए few quick selections, sorry, you will be on your way to enjoying the full Microsoft experience. Let's go और skip for now। बराबर, अभी हमें वहां पे नहीं जाना है तो ये हम स्किप कर दें, लेकिन आप अपने सैटरडे संडे का टाइम में जब भी फ्री होते तो आप इसको जरूर देखिए।
उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। साइन इन टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, you will be able to back up your files and photos to keep them more secure। और साइन इन नाउ, ये मैसेज आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जब आपने इंस्टॉल किया है तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक क्लाउड सर्विस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप माइक्रो क्लाउड सर्विस का मतलब होता है कि आप वहाँ पे भी अपने क्या कहते हैं, सारे फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो और आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी वन ड्राइव होता है। तो वहाँ पे आप फाइल्स कॉपी करके, तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए है। राइट। फिर यहाँ पे फाइंड सेटिंग्स, आपको कोई भी सेटिंग फाइंड करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे माउस के सेटिंग्स देखने हैं तो मैंने माउस लिखा और यहाँ पे इतने ऑप्शंस आ गए। माउस सेटिंग्स, चेंज योर माउस सेटिंग्स, चेंज माउस माउस पॉइंटर साइज, चेंज हाउ फार यू स्क्रोल विद द माउस व्हील, ईज ऑफ एक्सेस माउस सेटिंग्स, शो ऑल रिजल्ट्स। तो ठीक उसी तरह से आपको जो सेटिंग्स चाहिए चेंज करने आपको, वो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन एक चीज कॉशन ये भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप श्योर नहीं हो, कुछ चीज आपने चेंज की, अगर आप श्योर नहीं हो तो कभी अप्लाई मत करो, कभी ओके मत करो, हमेशा कैंसल कर दिया करो अगर आपको श्योर नहीं है तो। ठीक है। अगर आप श्योर नहीं है और आपने ओके कर दिया, क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि वो चेंजेस आपको जरूरी नहीं है और वो चेंजेस हो जाएंगे और आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको हार्डवेयर इंजीनियर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज और भी है, जब भी आप सेटिंग्स चेंज करते हो कहीं पर भी, एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट, सॉरी डिफॉल्ट नहीं, रिस्टोर। ये आपने पढ़ा होगा, मोबाइल में भी होता है और उसको डिफॉल्ट सेटिंग भी बोलते हैं। अगर आपने कुछ सेटिंग्स चेंज किया, आपको मंजूर नहीं है या पसंद नहीं आ रहे, तो आप डिफॉल्ट पे वापस चले जाइए। तो फैक्ट्री सेटिंग्स भी इसको बोलते हैं। तो वो पहले जो सेटिंग थे डिफॉल्ट, वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, अगर लेकिन आपको अगर कुछ चीजें पता नहीं है तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि मत करिए अप्लाई, मत करिए ओके। फाइन। सो मैं क्लिक यहाँ पे देखे, आप देखे पहले सिस्टम है, सिस्टम में नीचे लिखा है डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशंस, पावर। यहाँ पे इन इसके रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस करने हैं, सेटिंग्स करने हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये डिवाइसेस, ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस। इसका मतलब ये कि आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप के पेरिफेरल में जितनी भी चीजें लगी है, प्रिंटर लगा है, कुछ भी लगा है, माउस लगा है, कीबोर्ड लगाया हुआ है आपने, जॉयस्टिक लगाई है, स्टाइलो पेन लगाई है, कुछ भी, वो सारे डिवाइसेस को मैनेज यहाँ से कर सकते हो। फिर मोबाइल डिवाइस, लिंक योर एंड्रॉयड, आईफोन। ये पहले वाले वर्जन में नहीं था, तो अब ये नया एक आया है। आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर या पीसी से कनेक्ट करने के जो सेटिंग्स होते हैं वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट, वाईफाई, एयरप्लेन मोड, वीपीएन, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन, बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन, कलर, ये ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में जाके, तो ये टॉपिक हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेटिंग्स में भी इसको रखा है। फिर एप्लीकेशंस, आपके कंप्यूटर में कितनी एप्लीकेशंस, कितने प्रोग्राम्स है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ को किसी को डिफॉल्ट बनाना है तो वो डिफॉल्ट बना सकते हो। फिर है अकाउंट, आपका अकाउंट, ईमेल, उसको सिंक्रोनाइज करना है तो सिंक कर सकते हो। ये सारी चीजें, फैमिली अकाउंट क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर टाइम एंड लैंग्वेज, स्पीच, रीजन, डेट, आपको टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, तो वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। गेमिंग, ये पहले नहीं था और ये यहाँ पे अभी इंक्लूड किया है। गेम बार, कैप्चर्स, गेम मोड, ये सारा सेटिंग्स गेम, अगर आपका गेमिंग पीसी है या गेमिंग लैपटॉप है तो वो यहाँ से आपको सेटिंग्स करनी है। ईज ऑफ एक्सेस, नैरेटर, मैग्नीफायर, हाई कॉन्ट्रास्ट। ये ईज ऑफ एक्सेस का मतलब क्या है, किसी को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है और उसके बावजूद भी अगर उनको इजी काम करना है
तो ईज ऑफ एक्सेस में कुछ सेटिंग्स ऐसे होते हैं जिससे उनका काम आसान बन जाता है। फिर है सर्च, फाइंड माय फाइल्स, परमिशंस, ये सब भी यहाँ से सर आप काम कर सकते हो। यस। ये खोल के दिखा दो ये एक्सिस वाला। अरे मैं करवा रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है। फिर है प्राइवेसी, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन। आप चाहते हो कि भी मेरा कंप्यूटर का लोकेशन सबको पता नहीं चलना चाहिए तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो, माइक्रोफोन, ये इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर लास्ट में है अपडेट एंड सिक्योरिटी। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो बार बार आपको अपडेट का मैसेज देगा, सिक्योरिटी मैसेज आएंगे। तो ये सारा सेटिंग्स ऑन ऑफ करने का आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले जाते हैं, इसको पहले मैं स्टॉप करता हूँ। ये सब समझ में आ गया। सेटिंग्स में आप इतने सारे सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में, और इनका इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन एक गो थ्रू करना है कि क्या क्या आप सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब जैसे निशांत ने पूछा तो मैं एक एक करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हाँ, इसको दिखाने से पहले मैं एक और चीज बताऊंगा। ये मैं बंद कर रहा हूँ, और यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल आपको चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखने से आप देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया कंट्रोल पैनल लिखा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करो तो ये विंडोज 7 में जो कंट्रोल पैनल आ रही आती थी, ठीक वैसा ही कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे मिला। आप वो सारे सेटिंग्स वहाँ से जो कर सकते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे इससे ज्यादा सेटिंग्स है विंडोज 10 वाले में। ओके, तो सिस्टम पे चलते हैं। जैसे ही मैंने सिस्टम पे क्लिक किया तो ये सारी चीजें आई। कलर यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नाइट लाइट, तो ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने ऑन किया तो नाइट लाइट सॉरी, ऑफ अंटिल 21 आवर्स। तो मेरा कंप्यूटर अभी जो है ना वो नाइट लाइट पे आ गया। मतलब वो डार्क मोड जो करते हैं ना मोबाइल में, वो वाला है। मैंने अभी उसको नहीं चाहिए तो मैंने ऑफ कर दिया। नाइट लाइट के सेटिंग्स भी यहाँ पर है। तो क्या क्या सेटिंग्स बता रहा है ये? स्क्रीन एमिट ब्लू लाइट विच कैन कीप यू अप एट नाइट। नाइट लाइट डिस्प्लेज वार्मर कलर्स टू हेल्प यू स्लीप, टर्न ऑन नाउ। तो अगर आप आपका नाइट लाइट मोड ऑन करते हो, खास करके कब, जब आप रात को काम करते हो, तो उस टाइम पे नाइट लाइट सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो। अभी अगर मैंने टर्न ऑन नाउ किया तो ये अभी हो जाएगा टर्न। लेकिन अभी दिन के टाइम पे मुझे वार्मर कलर नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में उजाला ज्यादा होता है। तो अगर मैंने वार्म कलर सिलेक्ट किया तो अगेन मेरी आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है। तो ये रात के टाइम पे आप नाइट लाइट सेटिंग्स ऑन कर सकते हो। ओके, फिर है विंडोज एच डी कलर। आई थिंक ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पर्सनलाइजेशन में कवर कर ली थी। डिस्प्ले। फिर ये आ रहा हूँ मैं यहाँ पे साउंड पे। साउंड में यहाँ से आप साउंड कंट्रोल कर सकते हो। चूज योर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आपको चेंज करना है तो स्पीकर चेंज। अभी मेरे कंप्यूटर में एक ही हेडफोन लगा हुआ है, कोई और दूसरा स्पीकर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में एक ही चीज आ रही है। मैं यहाँ से, ये मास्टर वॉल्यूम है तो मैं वॉल्यूम यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ। आपको आवाज आ रही है कुछ? मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपको आवाज ज्यादा आ रही है। आ रही है टन टन ऐसा। हाँ, टन टन ऐसी आ रही है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपका वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं। यहाँ से आप इसको मास्टर वॉल्यूम से ऑपरेट करके आपके कंप्यूटर का वॉल्यूम यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है, नीचे जो टास्क बार है ना, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर का सिंबल है, आइकन है, वहां पर क्लिक करके भी आप वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैनेज साउंड डिवाइस, उसके ऊपर ट्रबल शूटिंग है। तो मैंने ट्रबल शूटिंग पे क्लिक किया, अगर कोई ट्रबल है तो वो ट्रबल शूट करेगा, तो इसके लिए एक अलग से विंडो ओपन हो रही है। हाँ, so we are here to help you. Tell us what, tell us your problem so we can get you to the right help and support. अगर आपको
माइक्रोफोन रिलेटेड, साउंड रिलेटेड कोई ट्रबल आती है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा कि क्या करना है उसको, कैसे वो आपको ट्रबल जो आ रही है वो ट्रबल को कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर है मैनेज साउंड डिवाइसेस, आपके साउंड डिवाइस को कैसे मैनेज करना है उसके लिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जो मेरे कान में अभी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी बोलते हो तो मुझे यहाँ पे सुनाई देता है। ओके, तो अगर इसके कोई सेटिंग्स आपको चेंज करने में, एक बार क्लिक करके बताता हूँ कैसा है। पहले आया यहाँ पे टेस्ट, तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही थी जो मैंने टेस्ट किया उसकी? यस सर, आ रही है। हाँ। यस सर। तो मेरे ये लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड के दोनों स्पीकर को ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिवाइस को चेक कर सकते हैं। फेल टू डिटेक्ट योर स्पीकर, प्लीज मेक श्योर योर स्पीकर इज प्रॉपरली कनेक्टेड। इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने कहाँ पे क्लिक किया था, डिसेबल करने के लिए। अभी मैंने इसको एनेबल कर लिया। योर डिफॉल्ट स्पीकर हैज चेंज टू स्पीकर्स। मेरी आवाज अब आ रही है ना आप लोगों को बराबर? ओके। यस सर। फिर है इनपुट डिवाइसेस, तो ये माइक्रोफोन के रिलेटेड है। अगर मैंने डिसेबल पे क्लिक किया तो मेरा माइक्रोफोन बंद हो जाएगा, जैसे अभी सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ यस सर, आ रही। तो देखो ये इसका असर हुआ, एनेबल और डिसेबल। मैंने डिसेबल किया था तो मेरा माइक्रोफोन बंद हो गया, अब मैंने एनेबल किया तो अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर यहाँ पे स्टीरियो मिक्स करके एक ऑप्शन है, डिसेबल्ड अभी रखा हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते क्या है। तो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ, स्टीरियो मिक्स को भी। ओके, तो ये अब साउंड को आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। साउंड में मैनेज करने में दो चीज होती है, एक होता है आपका लाउड स्पीकर, दूसरा होता है आपका माइक्रोफोन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मेरा इश्यू आ रहा था, लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही थी क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर अपग्रेड किया था, तो कुछ माइक्रोफोन में इश्यू आ रहा था। वो सेटिंग्स मैंने थोड़ा और भी डिटेल में जाके एडवांस सेटिंग्स में मैंने जाके किया था। वो आपको अभी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप बराबर उसके लिए 100% श्योर नहीं हो तो आप अगर कुछ करोगे तो आपका स्पीकर बंद हो सकता है, माइक्रोफोन भी बंद हो सकता है। बट यहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आपको नोटिफिकेशंस आते हैं नीचे बॉटम में? एवरीवन, सबको आता है कि नहीं नोटिफिकेशन? यस सर। आता है, गुड। सो ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है, यू कैन ऐड, रिमूव, रीअरेंज योर क्विक एक्शंस डायरेक्टली इन एक्शन सेंटर। नोटिफिकेशन में लिखा है नोट गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप एंड अदर सेंटर्स। तो अभी ये मैंने नोटिफिकेशन ऑफ रखा हुआ है। टू कंट्रोल टाइम्स व्हेन यू डू नॉट गेट नोटिफिकेशन, ट्राई फोकस आसिस। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट बंद है क्योंकि अभी यहाँ पे ये ऑफ है ना इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्लिक करके रखे हैं, तो ये जैसे वैसे हमें रखने हैं सेटिंग। उसके बाद है गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस सेंडर्स, select a sender to see more settings. Some senders might also have their own notification settings. If so, open the sender to change them. यानी कि ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे ना वो हमेशा हमें डिफॉल्ट क्या भेजती है, नोटिफिकेशन भेजती है, ये सारे। हम यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप का बंद रखा है, ये ऑन है अभी। उसके बाद फोकस आसिस,
choose which notification you would like to see and hear so you can stay focused. अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये लिखा है अलार्म्स ओनली, हाइड ऑल नोटिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर अलार्म। तो मुझे मेरे कंप्यूटर में नोटिफिकेशंस आते हैं तो पहले अलार्म बजता है और वो अलार्म से पता चलता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है और वो स्क्रीन के ऊपर पॉपअप भी होता है। हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं इसका, ड्यूरेशन ऑफ लाइक choose the time and activity when you do not want to disturb and focus assist will turn on automatically। तो मैंने यहाँ पे 23 आवर्स से 7 आवर्स तक का टाइम रखा है, अलार्म बंद कर दिया है, ऑफ रखा है। रात को 11 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कोई अलार्म नहीं बजेगा और 7 बजे के बाद अलार्म बजना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी भी यहाँ पे जैसे आई एम डुप्लीकेटिंग माई डिस्प्ले तो उसका तुरंत अलार्म आएगा, तो ये ऑन रखा है। व्हेन आई एम प्लेइंग ए गेम तो ये भी ऑन है। व्हेन आई एम यूजिंग एन एप्लीकेशन इन फुल स्क्रीन मोड तो ये भी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद पावर एंड स्लीप। पावर एंड स्लीप क्या है? पावर जो कंजम्पशन होता है आपके कंप्यूटर में उसको मिनिमाइज करने के लिए। सो स्क्रीन व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट। आपका स्क्रीन जो है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, आपने उसको ऑन किया, उसके बाद 10 मिनट तक अगर आप काम नहीं करते हो, मतलब आप अपने माउस या कीबोर्ड को टच नहीं करते हो, तो 10 मिनट के बाद स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगा। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि वो पावर सेविंग मोड चाहिए। दूसरा है स्लीप। व्हेन प्लग्ड इन पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर 15। अगर मैंने 15 मिनट तक कुछ भी काम नहीं किया तो मेरा कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। मैं ये टाइम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। 10 मिनट की जगह पे मुझे लगता है नहीं 5 मिनट का टाइम रखना है मुझे, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 5 मिनट का टाइम रखो। तो ये सब आप चेंज कर सकते हो। देखो कम से जो मिनिमम टाइम 1 मिनट है और नेवर है, 5 आवर्स के बाद डायरेक्टली नेवर रखा है। ठीक है, मैं अभी डिफॉल्ट जो 10 मिनट है वो रखता हूँ और यहाँ पे अभी सेम 1 मिनट से लेके नेवर तक है। तो ये 15 मिनट है तो मैं वही रखता हूँ। उसके बाद रिलेटेड सेटिंग्स, एडिशनल पावर सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। ये एडिशनल पावर सेटिंग्स है। अभी यहाँ पे एक प्रीफर्ड प्लान सिलेक्ट किया है, बैलेंस। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस प्रेफरेंसेस विद एनर्जी कंजम्पशंस ऑन कैपेबल हार्डवेयर। जब आप अपने कंप्यूटर को पावर मोड पे रखते हो, सेविंग मोड पे, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, उन सबको ऑटोमेटिकली बैलेंस करने का काम यहाँ से होता है। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ये क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। फिर है हेल्प फ्रॉम द वेब। ये आप हेल्प यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज में देखिए ये अभी कैलकुलेट कर रहा है टेम्पररी फाइल से सारी। स्टोरेज का मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसमें कितनी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, और कितनी स्पेस बाकी है। तो स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डू नॉट नीड, लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट्स इन योर रिसाइकल बिन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा अभी जो लोकल डिस्क सी है ना, उसने ये स्टोरेज यहाँ पे निकाला। मेरी लोकल डिस्क सी जो है वो 121 जीबी की कैपेसिटी है, उसमें से 58.7 जीबी यूज हो चुका है, 62.6 जीबी अभी फ्री है। तो जो मेरा यूज हुआ है उसके अंदर एप्लीकेशन और फीचर्स में 15.8 जीबी जा रहा है और टेम्पररी फाइल्स कितनी है? 13.2 जीबी। चूज विच टेम्पररी फाइल्स टू रिमूव। आप यहाँ पे क्लिक करके टेम्पररी फाइल कौन सी रिमूव करनी वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो टेम्पररी फाइल्स अभी वो मुझे लिस्ट करेगा। सम टेम्पररी फाइल्स आर नीडेड बाय एप्लीकेशन, बिलो इज ए लिस्ट ऑफ फाइल्स यू कैन रिमूव नाउ। मैं अपने कंप्यूटर में कौन से टेम्पररी फाइल्स अभी का अभी रिमूव करके
स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट देखो इसने लिखा है कि टोटल सिलेक्टेड 98.5 MB। आपको दिख रहा है यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक किया है, सिलेक्ट किया हुआ है चेकबॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को चेकबॉक्स में क्लिक है। टेम्पररी फाइल्स इतनी है, टेम्पररी इंटरनेट फाइल इतनी है मेरे इसमें, डायरेक्ट एक्सटेडर कैश फाइल इतनी है, विंडोज एरर के कुछ रिपोर्ट्स आते हैं तो वो फाइल इतनी है। लेकिन मैं देखो सबसे ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये डाउनलोड्स कर रहा है। देर आर फाइल्स इन योर पर्सनल डाउनलोड फोल्डर्स। सिलेक्ट दिस फाइल, select this if you would like to delete everything. This does not respect your storage sense configuration. अगर मैंने डाउनलोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके रिमूव किया ना, तो मेरे डाउनलोड के अंदर जितनी भी फाइल वो सारे जा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कुछ मूवीज मैंने डाउनलोड किए हैं और वो डिफॉल्ट डाउनलोड्स में गए, इसलिए ये 12.4 GB स्पेस दिखा रहा है मूवी के लिए, मूवी की वजह से। फिर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल वो 1.12 GB ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये लिखा है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स आर फाइल्स दैट वर प्रीवियसली डाउनलोडेड टू योर कंप्यूटर एंड कैन बी डिलीटेड इफ करंटली अनयूज्ड बाय द डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। पुराने फाइल से आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है और आगे भी यूज़ करने वाले नहीं हो, वैसी डाउनलोडेड फाइल आप डिलीट कर सकते हो। मैं ये दोनों को अभी नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं देख के करूँगा। लेकिन इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन किया है इतना तो मैं ज़रूर अभी डिलीट कर सकता हूँ। 825 MB, ये क्या लिखा है, अपडेट 825 MB व्यू अपडेट सेटिंग, हाँ ये आ रहा है। 825 MB अपडेट के लिए चाहिए। अगर मैं सेटिंग्स को अपडेट करता हूँ तो 825 MB स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये अपडेट्स। ओके, अभी मैं रिमूव फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसने जो फाइल जरूरी नहीं थी वो सारे डिलीट कर दिए। देखो ये हर जगह पे 0 बाइट 0 बाइट 0 बाइट आ रहा है, तो ये टेम्पररी फाइल सारे डिलीट हो गए। अब वापस चलते हैं। ये हमने स्टोरेज का देखा, स्टोरेज में टेम्पररी फाइल्स रिमूव की। यहाँ पे एप्लीकेशन और फीचर्स में 15.8 GB फाइल है। इसको हम अलग से देख सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन जरूरी है नहीं है, तो वो अनइंस्टॉल में जाके कर सकते हैं। ठीक? मैं जरा स्टॉप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल जा रहा है ना, इसलिए किसी को बोरिंग लग रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? सर समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि यस सर। मैं कंटिन्यूअसली बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ। सर थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, बाकी ठीक है। हाँ क्या? थोड़ा थोड़ा लग रहा थ्योरी करना है ना सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, चलो मैंने अभी जो जितना बताया ना, एक बार आप अपने कंप्यूटर में सेटिंग्स ओपन करके देख लीजिए। लेकिन मेरा वार्निंग अभी भी है, हाँ, इफ यू आर नॉट श्योर प्लीज डू नॉट क्लिक ओके, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन अप्लाई। जस्ट आपको रिव्यू करना है। तो 5 मिनट आप रिव्यू कीजिए, फिर मैं नया टॉपिक लेता हूँ आगे। ओके सर।
सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? सुशील 1-2 मिनट बाकी सबको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने दो, फिर आप करो शेयर। तो इतना समझ आओ उतना देख लिया मेरे को। ओके निशान, राइट। ओके, बाकी सब लोग भी अगर कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप वीकेंड में कर सकते हो प्रैक्टिस। हाँ सुशील, क्या आपको स्क्रीन क्यों शेयर करना है? उसमें क्या क्या डिलीट करना है? क्या डिलीट? स्टोरेज में, टेम्पररी फाइल में। हाँ ठीक है, अभी आप करो शेयर, मैं बताता हूँ। अभी आपको देखिए, आपका जो रिसाइकल बिन है ना, उसमें 630 MB की फाइल पड़ी है। जी। अगर आपको पक्का है कि मुझे ये रिसाइकल बिन में जो फाइल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको सिलेक्ट करके 630 MB को भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसको रिमूव करना से कोई दिक्कत नहीं ना होगा? अरे, मैं वही तो आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको फिर वो रिसाइकल बिन में जो फाइल आपने डिलीट करके रखी है ना, उसकी जी। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक बार चेक करने के बाद डिलीट करना, ठीक है? इसलिए देखो, ये कंप्यूटर ने उसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं किया। बाय डिफॉल्ट कितना सिलेक्ट किया है? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस के कुछ फाइल बनते वो, फिर देखिए थंबनेल्स होते वो डिलीट किया है, फिर कुछ टेम्पररी फाइल 768 MB के है, टेम्पररी इंटरनेट फाइल उसने सिलेक्ट किया है। तो टोटल मिला के 19.3 MB का स्पेस आपको मिलेगा। कितना? जी। 19.3 MB, जी। जी। यानी कि 3 या 4 गाने आप डाउनलोड कर सकते हो। जी। इतना स्पेस आपको मिलेगा ज्यादा, ठीक है? जी। जी। तो अभी कौन कौन करना सा कौन करना कौन नहीं करना आपके ऊपर जाता है, नहीं करो तो भी चलेगा। जी, बताइए कौन कौन सा करना होगा? अरे उससे सिलेक्ट कर लिया है आपको, तो ऊपर जाके वो रिमूव रिमूव फाइल लिखा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। यस, बस ये हो गया रिमूव। अभी जो जो उसने रिमूव नहीं किया है वो आपको हाँ। चेक करने के बाद डिलीट करना है, ठीक है? आई इसमें डिलीवरी। वो तो हो गया, डिलीवरी ऑप्टिमाइज फाइल तो हो गया। अभी कुछ इसमें फाइल अभी भी बचे हैं, लेकिन आप उसको बाद में चेक करके कर सकते हैं। जैसे रिसाइकल बिन में आपने नहीं बोला, अगर दिक्कत आया तो आपको वो अगर आपको श्योर है तभी डिलीट करो, ठीक है? जी। ओके, जी। गुड। ओके सुशील कुमार, अभी आप स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। फाइन। सो मैं स्क्रीन शेयर करके सेटिंग्स में आगे अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और। यही सब दिक्कत होता है, लास्ट में क्या होता है ना कि मिनिमाइज और नहीं खत्म हो जाता है। मिनिमाइज क्या? हाँ, जो मिनिमाइज है ना, मैक्सिमाइज वो नहीं दिखाई देता है। हाँ हाँ, जी। ऐसा क्यों होता है लेकिन? पता नहीं क्यों सर ऐसा होता है। एक बार आप हार्डवेयर इंजीनियर को घर पे बुला के दिखा दीजिए ना। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक। और ये स्पेशली तभी होता है जब आप ऑनलाइन क्लास में होते हो, तभी होता है या कि हमेशा होता है? ऑनलाइन क्लास में होता हूँ तभी, तो स्क्रीन कोई शेयर बात, जब करता हूँ तभी होता है। तो वो हार्डवेयर इंजीनियर को क्या करने का, जब घर पे आता है तो किसी के साथ आप जूम पे ऑनलाइन मीटिंग कर दो चालू, और उनको जी। बताओ कि ये दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक। ओके।
तो मैंने लास्ट में पावर एंड स्लीप बताया, फिर स्टोरेज के ऊपर देखते हैं अभी। स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया तब जाके हमने टेम्पररी फाइल्स डिलीट की। और ये कौन सा है, लोकल डिस्क सी के ऊपर इसने काम किया है सारा। फिर बाद में है सो मोर कैटेगरीज, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज भी है। अभी हमने ये जो किया था ना, इसके अंदर इतने सारे कैटेगरीज के फाइल होते हैं, म्यूजिक फाइल, ये वीडियो, मैप्स, वन ड्राइव, ये सारी चीज़ें होती है। वो सबकी स्पेस वगैरह कैलकुलेट करता है जब हम लोकल डिस्क सी सिलेक्ट करते हैं। फिर व्यू स्टोरेज यूजेज ऑन अदर ड्राइव्स, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स है ना, वो सारे ड्राइव्स का इसने एक पूरा रिपोर्ट बना के दे दिया विथ ग्राफिकल इंटरफेस। तो सी ड्राइव में 58.67 GB यूज़ किया, ये ब्लू कलर जो है वो यूज़ किया है उसका है, और बाकी का जो कलर है वो फ्री स्पेस दिखा रहा है। डी ड्राइव में 5.66 GB यूज़ हुआ है, लेकिन 95.8 GB फ्री है। ठीक उसी तरह से ई ड्राइव का यूज़ और फ्री स्पेस दिखा रहा है। फिर यहाँ पे ई ड्राइव में भी स्पेस कितना यूज़ है वो दिखा रहा है। और लोकल डिस्क जी 143 GB, तो अभी ये बता रहा है कि 143 GB यूज़ हो चुका है, राइट। और कुछ MB ही फ्री स्पेस बचा है। तो मुझे अपना ये वाला जो ड्राइव है ना उसको एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या क्या इस ड्राइव में है। देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने कैलकुलेशन शुरू किया, पूरा कैलकुलेट करके फिर वो रिपोर्ट देगा। हाँ, इसने बना दिया। तो दिस इज हाउ योर स्टोरेज इज यूज। इस तरह से मेरे ये ड्राइव में फाइल्स रखी हुई हैं। तो मेरे ये वाले ड्राइव में अदर्स कैटेगरी में 142 GB के फाइल है। तो ये मैं अलग से अभी देख लूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरा जो कहने का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव है वो सबको इस तरह से आप देख सकते हो। और जितने भी टेम्पररी फाइल है वो आप यहाँ से एक ड्राइव सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। देखो इसने मेरे लोकल लोकल डी सी में अभी बताया टेम्पररी फाइल्स 13.2 GB के है, क्योंकि मैंने वो डाउनलोड वाला है ना उसमें मूवीज है, तो वो अभी मैंने रखा है, इसलिए मेरा टेम्पररी फाइल्स अभी 13.2 GB ही दिखा रहा है। ओके, उसके बाद है टैबलेट। तो टैबलेट, व्हेन आई साइन इन, यूज द माइक्रोफोन मोड फॉर माय हार्डवेयर। व्हेन आई यूज द डिवाइस एज अ टैबलेट, डू नॉट स्विच टू टैबलेट मोड। इसमें ऑलवेज यूज टैबलेट मोड, नेवर यूज टैबलेट मोड, ये सारे ऑप्शन है। मतलब आपको अपने डिवाइस को टैबलेट की तरह यूज करना है तो उसके सेटिंग्स यहाँ पर है। चेंज एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे तो आपको और भी ये सारे चेंजेस मिलेंगे। व्हेन आई एम यूजिंग टैबलेट मोड, हाइड एप्लीकेशन आइकन्स ऑन द टास्क बार, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, क्योंकि जब आप टैबलेट में काम करते हो तो टैबलेट में कभी नीचे टास्क बार नहीं आता है, तो वो टैबलेट मोड पे आप कर सकते हो, लेकिन रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने डेस्कटॉप को टैबलेट में कन्वर्ट करो। फिर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ एक से ज्यादा विंडोज में काम करना। ड्रैग विंडोज टू द sides or corners of the screen and they will automatically size to fit perfectly side by side। तो स्नैप विंडोज अभी ये ऑन रखा है, मल्टीटास्किंग अगर करना है तो ऑन रखा है। आप लोगों को मल्टीटास्किंग कभी मोबाइल पे किया है? आप अपने स्मार्टफोन पे भी अपने स्क्रीन पे पता है 2 से ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हो। जैसे एक बाजू व्हाट्सएप आपका खुला है और दूसरे स्क्रीन के पार्ट में यूट्यूब खुला है, तो आप यूट्यूब पे गाने भी सुन रहे हो और व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आता है तो वो भी आपको तुरंत पता चले, तो 2 काम एक साथ होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीटास्क। आपके स्मार्टफोन में ये फैसिलिटी होती है। किसी ने किया है यूज जैसे? सर कुछ व्हाट्सएप का गेम किया है, हाँ, मैंने नहीं किया सर। गुड। नहीं व्हाट्सएप पता का सर। किया है, हाँ, तो व्हाट्सएप का किया। सेम चीज यहाँ पे आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग। कुछ आप, गेम है ऐसे, उनमें ऑटोमेटिक मल्टीटास्किंग हो रहा है सर। हाँ, तो आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी फाइल ओपन करके रखो और वर्ड में टाइपिंग का काम भी शुरू करके रखो, क्योंकि यहाँ से देख के आपको यहाँ पे कुछ लाना रखना है। पीडीएफ का फाइल ओपन करके रखो, एक्सेल का फाइल भी ओपन करके रखो, वर्ड का फाइल भी ओपन करके रखो, या कुछ और भी फाइल ओपन, मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब जितने विंडोज आपको ओपन करके रखना है वो सारे आप रख सकते हो। तो ये मल्टीटास्किंग ऑप्शन है। इस सेटिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। पहले तो विंडो ऑन किया है, अगर आपने इसको ऑन रखा तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और व्हेन आई स्नैप ए विंडो ऑटोमेटिकली साइज इज टू फिट अवेलेबल स्पेस। व्हेन आई स्नैप ए विंडो, स्नैप करने के लिए क्या करना है, ड्रैग विंडोज टू द साइड ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ योर स्क्रीन। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। मेरे कंप्यूटर में कितने अभी विंडो ओपन है, एक ये ओपन है, मैं इसको पहले थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैं ड्रैग करके, ड्रैग करने के लिए मुझे यहाँ से पकड़ना है। अच्छा, ड्रैग देखो हर जगह से ड्रैग नहीं होता, ड्रैग करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे ऊपर जो टाइटल बार है ना वहां से, और ड्रैग करके मैं राइट हैंड साइड पे टच कर रहा हूँ। ये पूरा हो गया मल्टीटास्किंग। देखिए दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। गुड। तो मेरे स्क्रीन पे जितने विंडोज, जितने एप्लीकेशंस ओपन है वो सब इस तरह से सेट हो गए। अब मुझे इसमें से कोई विंडो नहीं चाहिए तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ, मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। जैसे ये है ना, मिनिमाइज नहीं, मैं डबल क्लिक करूंगा तो ही मिनिमाइज होगा, इसकी जरूरत नहीं। ये को अभी कितनी विंडो मेरे आपके दिख रही है? दो दिख रही है एवरीवन? दो दिख रही है आपको? इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, वापस मिनिमाइज किया। सब लोग, आप लोग अनम्यूट करके जवाब देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि आप कुछ यस बोल। सर। देखिए वापस देखिए ऐसे, ठीक है। अब मैं, ये जो मेरा व्हाट्सएप है ना, वो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो एक तरफ व्हाट्सएप, एक तरफ मल्टीटास्किंग, दो विंडो मेरे सामने दिख है। रहा। मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और बाद में यहाँ पे लिखा है टाइमलाइन, सो सजेशंस इन योर टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर आपको कुछ सजेशन करना है तो अभी ये ऑन है। ऑल्टर प्लस टैब है। ऑल्टर प्लस टैब का मतलब क्या होता है, प्रेसिंग ऑल प्लस टैब करने से ओपन विंडोज एंड 5 मोस्ट रिसेंट टैब्स इन ऐप। फिर मतलब आप जब ऑल्टर टैब करते हो ना, तो इसको ऑल्टर टैब बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर ये 4 दिखा रहा है एप्लीकेशंस। अगर 4 से ज्यादा है तो एक साथ वो 5 दिखाएगा। यहाँ पे लिखा है ओपन विंडोज एंड 5 मोस्ट रिसेंट टैब्स इन एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे ओपन विंडोज एंड 20 मोस्ट रिसेंट टैब, तो अगर आपने बहुत सारे 20-25 ओपन करके रखे एप्लीकेशन और ऑल्टर टैब यूज करते हो, तो एक साथ आपके स्क्रीन के ऊपर 20 दिखाई देंगे। अगर मैं 3 पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर 4 थे, लेकिन जब मैंने 3 किया ना, अच्छा ये क्यों इतना ज्यादा दिखा रहा है? ये हाँ, ये आना तो नहीं चाहिए था, इसमें 4 अप्लाई नहीं हुआ, शायद हो सकता है। मुझे अप्लाई करना है, जब इसको मैं बंद करूंगा तो ये अप्लाई होगा। अभी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, मुझे 5 मिनिमम रखना है। फिर है वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब होता है ऑन द टास्क बार, सो विंडोज दैट आर ओपन ऑन ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग। ओके। फिर प्रेसिंग ऑल्टर प्लस टैब those windows that are open on only the desktop I am using। तो वर्चुअल डेस्कटॉप आप उसको भी मैनेज यहाँ से कर सकते हो, ऑल डेस्कटॉप और अपना ही डेस्कटॉप। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन, ऑल डेस्कटॉप और ओनली द डेस्कटॉप यू आर करंटली यूजिंग। उसके बाद है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। तो प्रोजेक्ट योर विंडोज फोन और पीसी टू दिस स्क्रीन, टू दिस स्क्रीन एंड यूज इट्स कीबोर्ड, mouse and other devices too, and the wireless display optional feature to project to this PC। किसी को ये समझ में आया क्या करना है यहाँ पे?
ये स्क्रीन जो है ना, अभी जो स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ, आप लोग जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर अगर आपका मोबाइल विंडोज बेस है, एंड्रॉयड बेस नहीं, विंडोज बेस फोन है, तो आप ये विंडोज बेस फोन को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब यहाँ पे जो काम करना है ना, वो आप अपने स्क्रीन से फिर वो मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो। या फिर आपका लैपटॉप है, ये मेरा स्क्रीन जो है ना अभी वो मेरे सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं लैपटॉप निकालता हूँ तो मेरे लैपटॉप में जो भी काम करना है, मैं लैपटॉप को क्या करूंगा, मेरे सीपीयू से कनेक्ट कर दूंगा, और मुझे काम इस स्क्रीन पे जहाँ पे हम लोग अभी है, इस स्क्रीन पे मैं लैपटॉप का काम कर सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट कैसा है कि आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप दो दो जगह पे फॉर एग्जांपल मीटिंग भी करते हो और कुछ काम भी करते हो। तो आपका एक स्क्रीन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, तीन तीन स्क्रीन। जैसे वो शेयर मार्केट में काम करने वाले कितने स्क्रीन पे देखते हैं, इधर भी काम करेंगे, उधर भी, ऊपर भी देखेंगे, तीन चार स्क्रीन होते हैं। तो ये तीन चार स्क्रीन में एक साथ अगर काम करना है तो आपको ये ऑप्शन काम में आता है। और उसमें से कोई भी पीसी, कोई भी लैपटॉप, आप अपने ओरिजिनल स्क्रीन पे उसमें जो हो रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड PIN फॉर पेयरिंग। जब आप पेयर करते हो तो उसके लिए एक पिन नंबर चाहिए होता है। आप, मेरा भी जो पीसी है उसका नाम यहाँ पे है डेस्कटॉप GP7BLA5। ये कुछ डिफॉल्ट नाम है, मैं चाहूँ तो यहाँ से मेरे पीसी को रीनेम कर सकता हूँ। तो अबाउट माई पीसी, ये सारी मेरी पीसी के इंफॉर्मेशन आ गए। बीच में भी एक बार हमने ये देखा था, नहीं, विंडोज 10 प्रो है मेरे में, ये सारी चीजें आपने देखी थी। रीनेम दिस पीसी यहाँ से होगा। ओके, हम लोग यहाँ पे थे प्रोजेक्ट पीसी में। ओके फाइन, फिर देखते शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। Shared experiences use all system account to authorize actions across device. All accounts are working correctly. तो आपके कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स करेक्टली एक्यूरेटली वर्क करते हैं। तो उसके सारे सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज योर अकाउंट, मेरे कितने अकाउंट है। सो अकाउंट यूज बाय ईमेल, कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट। मेरा ईमेल एड्रेस जो है उसका एक अकाउंट मेरे पास है। अकाउंट यूज बाय अदर एप्लीकेशन, तो कोई और अकाउंट नहीं, मेरे पास एक ही अकाउंट है। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड करना है तो ईमेल एंड अकाउंट दोनों की बात है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऐड अकाउंट का आया। मुझे कौन सा अकाउंट ऐड करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आउटलुक का अकाउंट ऐड करना है, फ्री अकाउंट कोई क्रिएट करना है, ऑफिस 365 का, गूगल का, याहू, आई क्लाउड, अदर अकाउंट, एडवांस सेटअप, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास है। तो यहाँ से मैं अकाउंट ऐड कर सकता हूँ और वो सारे अकाउंट को मैनेज करते हैं। और ये उसके रिलेटेड सारे कमांड आ गए। उसके बाद है सिस्टम कंपोनेंट्स। System components: search, sort, and filter by drive. If you would like to uninstall or move an application, select it from the list. तो ये सारे 8 सिस्टम कंपोनेंट्स फाउंड। ऐप इंस्टॉलर है, देव होम है, फिर गेम बार, यहाँ पे गेट हेल्प, ये सारे इसको इतने कंपोनेंट मिले। ये सारे कंपोनेंट को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया एडवांस ऑप्शंस करके। मैंने एडवांस ऑप्शन में क्लिक किया तो इसके बारे में डिटेल्स आ गई। अगर मुझे मुझे इसको टर्मिनेट करना है तो यहाँ से मैं टर्मिनेट पे क्लिक करूंगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। सिस्टम कंपोनेंट के बाद क्लिपबोर्ड। कल हमने क्लिपबोर्ड के बारे में बात की थी कि जब भी हम कट कॉपी करते हैं तो वो कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ फाइल या पिक्चर कुछ भी होता है वो क्लिपबोर्ड में रहता है।
तो व्हेन यू डू दिस, विंडोज वो सारी चीजें क्लिपबोर्ड में रखता है। नाउ क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, save multiple items to the clipboard to use later on. Press the Windows logo key plus V to view your clipboard history and paste from it. कौन सा है? विंडोज का की और V, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे लिखा है कैनॉट शो हिस्ट्री, सी ऑल योर कॉपीड आइटम इन वन प्लेस, टर्न ऑन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री नाउ। तो मैंने टर्न ऑन किया, अभी तक टर्न ऑन नहीं था। योर क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी, let's make some history together by copying multiple items to it. Okay, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज करके let us do something, कॉपी पेस्ट का कुछ कर दे। क्या करे कुछ ओपन करना पड़ेगा मुझे। जैसे इम्पोर्टेंट लिंक का एक है ना, मैंने एक नोट पैड है मेरा, और उसमें से अगर गूगल में मुझे जाना है तो गूगल की एक लिंक है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। ये मिनिमाइज कर रहा हूँ। वापस हम सेटिंग्स में जा रहे हैं, और सेटिंग्स में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, मुझे क्लिपबोर्ड कैसे ऑन करना है, विंडोज की और वी प्रेस करना है। देखिए आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे लिंक जो अभी मैंने कॉपी की। हेलो यस सर। एवरीवन, चांदनी के अलावा बाकी सबको भी पता चल रहा है ना? हाँ यस सर। तो ये क्लिपबोर्ड मैंने ऑन किया, यहाँ पे यहीं से मैंने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री देखने के लिए इसको ऑन किया, तो पता चला मुझे कि हाँ ये देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो उसको। फिर सिंक अक्रॉस डिवाइस, पेस्ट टेक्स्ट ऑन योर अदर डिवाइसेस व्हेन यू साइन इन विद ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑन और वर्क अकाउंट। अगर आप बहुत सारे अकाउंट में काम कर रहे हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हो, लेकिन ये साइन इन करना पड़ेगा पहले। फिर क्लियर क्लिपबोर्ड डेटा, कभी कभी क्लिपबोर्ड में बहुत डेटा आ जाता है तो उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से क्लियर कर दो। तो क्लियर एवरीथिंग एक्सेप्ट पिन्ड आइटम ऑन दिस डिवाइस एंड विथ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्लियर का काम यहाँ से आप कर सकते हैं। लास्ट में अबाउट, कोई बताएगा क्या अबाउट है? ये अबाउट आपके पीसी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। योर पीसी इज मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मेरा कंप्यूटर मॉनिटर्ड है और उसको प्रोटेक्टेड भी है। तो पहली लाइन ये आ गई, सी डिटेल्स इन विंडोज सिक्योरिटी, यहाँ से आप डिटेल्स ले। फिर उसने सारे डिवाइस के स्पेसिफिकेशन दे दिए, 8 GB रैम है, और प्रोसेसर मेरा ये है, डिवाइस नाम ये है। ये सारा कॉपी कर सकता हूँ मैं। बाय द वे देखो मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया। अभी देख मैं क्लिपबोर्ड ऑन कर रहा हूँ, तो आ गया क्लिपबोर्ड में सारा लिखा हुआ। ये सारी चीजें क्लिपबोर्ड में कॉपी होके आ गई। ओके, फिर रीनेम करने का ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। विंडोज के स्पेसिफिकेशंस आ गए यहाँ पे, और ये सारे और भी इंफॉर्मेशन है अबाउट में, जाके आप देख सकते हो। तो मुझे 1 मिनट, वापस सेटिंग्स में जा रहा हूँ। तो हमने सेटिंग्स में क्या कवर किया आज? पहला वाला सिर्फ सिस्टम कवर किया। तो आप ये भी इस वीकेंड में ये सेटिंग्स में ये सिस्टम वाला है ना, उसको प्रैक्टिस कर लो। और मंडे को हम लोग ये कंट्रोल पैनल के और भी जो सेटिंग्स है वो देखेंगे, क्योंकि आपको अकाउंट बनाना आना जरूरी है, और आपको अनइंस्टॉल करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करनी, वो सारी चीजें आनी जरूरी है। तो वो हम मंडे को करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, और इस वीडियो को जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो इसको प्ले करके वापस एक बार देख लीजिए। सर ओके मेरे बेटा? कंप्यूटर में स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है, तो हम वो भी देखेंगे। हाँ, स्टोरेज फुल हो जाता है ऐसा। फुल हो जाता है ना, तो आप इसमें देख लीजिए। एक दो चीजें आपको बताऊंगा, जब भी आपको ऐसा लगता है स्टोरेज फुल हो गया है ना, तो आप ये सेटिंग्स का यूज करके टेम्पररी फाइल सारे डिलीट कर दीजिए ओके। जाके। और दूसरा, डाउनलोड को चेक करो। डाउनलोड में कभी कभी क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, इंटरनेट पे सॉरी, तो कुछ फाइल्स अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते हैं, इंटरनेट फाइल्स, तो वो भी निकलने चाहिए टाइम टू टाइम।
Okay, see you then. Okay, thank Have a you, sir. nice Okay, weekend, thank you. everyone. Okay, Bye. sir. Bye. Thank you, sir. Bye.